मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। माननीय अमित शाह जी बोले हैं कि आज जो है ना पूरे देश में फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। उन्होंने कहा है कि अगर भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्म तक जो है ना स्वर्ग में वास होता। तो स्वर्ग में जाना है कि नरक में रहना है? बात करने के लिए मुझको आमंत्रित किए हैं। हाँ, तो स्वर्ग में रहना है कि नरक में रहना है सर? तो साथियों, यह जो अमित शाह जी जो गृह मंत्री जी बोले हैं कि यदि जो अंबेडकर का नाम जो लेना फैशन आजकल हो गया है, यदि जो अंबेडकर के जगह पर भगवान का नाम लिया जाता उतना तो स्वर्ग में चला जाता। तो मैं आप अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ, इस अंबेडकर साहब को साक्षी मान करके मैं उनसे सवाल खड़ी करता हूँ। यहाँ जो सदन में जो अमित शाह जी गए हुए हैं और गृह मंत्री बने हुए हैं, यदि जो अंबेडकर नहीं होता तो भगवान उन्हें सदन में नहीं पहुँचाता। अंबेडकर का देन है, भारत का संविधान का देन है कि वो सदन में गए हुए और गृह मंत्री बने हुए हैं। और यह जो भगवान का नाम लेने के लिए जो कहते हैं, वह बेवकूफ़ बनाना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, मेंटली गुलाम बनाने का यह षड्यंत्र। भगवान नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, क्योंकि यह हम नहीं कह रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले वैचारिक क्रांति को करने वाले महामानव गौतम बुद्ध हुए हैं, जिसने भगवान पर प्रश्न चिन्ह खड़ी कर दिए थे कि भगवान नाम का चीज़ नहीं होता है। और यह व्यक्ति भगवान के नाम प्रचार करता है जो दुष्ट लोग होता है। हाँ, दुष्ट है एकदम। जो दुष्ट लोग भगवान का प्रचार करता है, तो अमित शाह दुष्ट हैं। जिसका हमारे इस देश में ही पैदा लिए पेरियार रामास्वामी नायकर, जिसने भी बोले हैं कि जिसने भगवान का आविष्कार किया वह सबसे बड़ा मूर्ख है, और जो भगवान प्रचार करता है वह सबसे बड़ा धूर्त और दुष्ट है, और जो भगवान को मानता है वह सबसे बड़ा गधा है जी। तो अमित शाह जी ने कहा कि भगवान का नाम लेने, तो भारत के जो लोग हैं, जिसको संविधान ने बैकवर्ड क्लास के रूप में परिभाषित किया है, वह बैकवर्ड क्लासेज के लोग गधा नहीं है कि भगवान को मानेंगे। भगवान के मानने वाले गधे लोग होते हैं, जिसको उसी बाबा साहब के संविधान के वजह से, भारत के संविधान से अमित शाह जी को तड़ीपार घोषित किया गया, देश से बाहर निकाला गया। उस चलते उन्होंने कहा था कि अंबेडकर का नाम लेगा, अंबेडकर के बारे में जानेगा तो हमारे जैसे दुष्ट और धूर्त लोगों के भारत में कोई जगह नहीं होगा, यहाँ भारत छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। इसीलिए उसने कहा था कि हम भगवान का नाम लो तो स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग वगैरह कुछ होता नहीं है। उन्होंने ऐरू गैरू जगह में नहीं, सदन में जो है ना इस तरह का बयान दिया है। तो सदन में बयान दिया तो वहाँ जो जितने भी बैकवर्ड क्लास के सांसद और वहाँ उपस्थित थे, उन लोगों की अज्ञानता के वजह से वह व्यक्ति सदन में इस बात को बोला, यदि जो हमारे लोग वास्तव में अंबेडकर को जानते, बैकवर्ड क्लासेज के लोग जो वहाँ सांसद उपस्थित थे, तो उन लोगों ने अमित शाह को जिसे तड़ीपार घोषित कर संसद से बाहर निकाल देता, अभी वहाँ सरकार डिसॉल्व हो जाती और वे गृह मंत्री नहीं होते। तो आप लोग जैसे लोगों का सर, ये तो एकदम साफ शब्दों ने कहा है कि अंबेडकर जो है ना फैशन हो गया है। इससे हम लोगों को और ऊर्जा मिलेगी, हमारे जैसे लोग के जो अंबेडकर के जो अनुयायी हैं, जिनको अंबेडकर के जो वारिस हैं, उनको और बहुत ताकत मिलेगी, और ताकत के साथ अंबेडकर के बारे में प्रचार करने का हम लोग को मौका दिए। और इस बात को हमको जनता के बीच में समझाने में, बताने में और हमारा आसान कर दिया, रास्ता को आसान कर दिया अमित शाह जी ने बोल करके सदन में। आप लोगों को रास्ता आसान कर दिया? हाँ, बोल करके उसने आसान किया है। नरक में जाने के लिए? नरक में जाने के लिए नहीं, नरक और स्वर्ग तो उन लोग जाते हैं
यदि जो स्वर्ग और नरक होता तो हम लोग के नहीं बताते। सबसे पहले टिकट कटाते हैं अमित शाह जी और उसके वंशज। हाँ, क्योंकि तो बुड़बक नहीं है, बुड़बक नहीं है, बहुत चालाक है, बहुत धूर्त है, धूर्त और दुष्ट है। एक भगत सिंह भी एक बात बोले हैं कि जो युवा जो है ईश्वरवादी हैं वो मेरे नज़रों में नामर्द हैं। बिल्कुल सही बात बोले, भगत सिंह का बयान एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 200% सही है। तो सब नामर्द लोग ही न है, पाखंडी लोग ही न है। तो उनका सेंस ये हुआ कि जो लोग अंबेडकर करते हैं वो नरक में हैं और जो भगवान करते हैं वो स्वर्ग में हैं। नहीं, जो भगवान का नाम लेता हो महापापी और दुष्ट लोग है, और जो अंबेडकर का नाम लेता है वह मानव है और भारत का नागरिक है। आप सही नहीं कह रहे सर, ये तो आप मतलब आवेश में ये बात बोल रहे हैं। नहीं, मैं आवेश नहीं बोल रहा हूँ। इन्होंने बुद्ध से बड़ा कोई दार्शनिक नहीं हुआ इस वर्ल्ड में, दुनिया में, और बुद्ध को पूरे दुनिया मानता है। तो बुद्ध ने कहा ईश्वर पर प्रश्न खड़ी कर दिया कि ईश्वर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। और फिर हमारे पेरियार रामास्वामी नायकर ने बात वो बोले कि जिसने भगवान का आविष्कार किया वह बहुत बड़ा मूर्ख है, और जो भगवान प्रचार करता है बहुत बड़ा धूर्त और दुष्ट है। प्रचार करने वाला भगवान का, और जो भगवान को मानता है वह सबसे बड़ा गधा है। तो अमित शाह जो है इस तरह के बयान बोले हैं, बहुत बड़ा धूर्त और दुष्ट और पापी है, जिसका नतीजा है कि वह भारत के संविधान के संविधान के वजह से उसने भारत से बाहर निकाला, तड़ीपार किया गया था। वह व्यक्ति तड़ीपार व्यक्ति आज गृह मंत्री बना हुआ है। तो भगवान का वही कृपा है। भगवान दुष्ट है, दुष्ट लोगों ने भगवान को प्रचार करके और वह गृह मंत्री बना हुआ, नहीं तो उसको यहाँ गृह मंत्री वो नहीं रहता है। अरे उनके ऊपर भगवान का कृपा है, इस वजह से जो है ना सदन में भगवान चले का गए। कृपा नहीं, हमारे इस देश के भारत के नागरिकों को मेंटली रूप से गुलाम बना करके, मानसिक रूप से गुलाम बना करके हुआ व्यक्ति है ना, तो ऐसे व्यक्ति को सदन में जगह नहीं मिलता। इसीलिए वह कहता है कि अंबेडकर का नाम नहीं लो, क्योंकि अंबेडकर के बारे में जान जाएगा हमारे लोग, इस देश के भारत के नागरिक, तो तड़ीपार को सदन में नहीं भेजेगा, तड़ीपार जैसे व्यक्ति को सदन में नहीं भेजेगा, उसका जगह जेल में होगी, जेल में होगी, जेल में। इसीलिए वो चिढ़ करके इस तरह के हाँ, इसीलिए कहता है कि हम यदि जो अंबेडकर के बारे में जान जाएगा तो हमारी जगह जेल में होगी, ये सदन में नहीं होगी। इसलिए उसने कहा कि भगवान का नाम लो, अंबेडकर का नाम नहीं लो। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ मूल निवासी सुनील कुमार यादव, संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक मूल निवासी जागृति पार्टी।